स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो हिस्ट्री वाला सेकंड पेपर है उसके एमसीक्यू प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्राचीन भारतीय संस्कृति को रिवीजन करेंगे। और जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री विषय से, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और क्वेश्चनों के माध्यम से हम ये समझेंगे कि प्राचीन भारतीय संस्कृति के किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं, और आपको क्वेश्चनों के माध्यम से जितने भी कंसेप्ट हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, क्लियर होंगे। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति की कौन सी विशेषता इसे संस्कृति की संस्कृति बनाती है। यानी हमारे जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है, इसकी ऐसी कौन सी विशेषता है जो इसे संस्कृतियों की भी संस्कृति बनाती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, विविधता में एकता। देखिए, हमारे जो भारत है उसमें बहुत सारी संस्कृतियों का विकास हुआ है। बौद्ध धर्म है, सनातन संस्कृति है, जैन धर्म है। तो इन सभी संस्कृतियों को हमारे भारतीय संस्कृति में समाहित किया गया है, सभी धर्मों को अपनाया गया है। तो विविधता में होते हुए भी यहाँ पर क्या पाई जाती है, एकता पाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर कई सारी संस्कृति होने के कारण इसको संस्कृतियों की संस्कृति भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। दूसरा है सर्वे भवन्तु सुखिनः विचार किस संस्कृति की मूल भावना को दर्शाता है। यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ यह हुआ कि जितने भी जीव इस पृथ्वी पर रहते हैं वो सभी सुखी रहें। और यह किस संस्कृति से यह जो भावना है प्रकट हुई है, वह प्रकट हुई है। देखिए, यूनानी संस्कृति ने ऐसा कुछ नहीं कहा, रोमन संस्कृति ने नहीं कहा, भारतीय संस्कृति से यह भावना आई है। मिस्र की संस्कृति ने भी यह नहीं कहा। तो भारतीय संस्कृति के द्वारा सर्वे भवन्तु सुखिनः जो विचारधारा है वो निकल कर आई है। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा भी भारतीय संस्कृति के द्वारा ही आई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो आप जानते हैं कि भाई भारत में जो वर्ण व्यवस्था बनी वो 4 वर्ण बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो प्रारंभ में जो प्राचीन भारत था उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म और गुण पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, कर्म और गुण पर आधारित थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाद में ये जन्म पर आधारित हो गई, लेकिन प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था जो थी वो कैसी थी, कर्म और गुण पर आधारित थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत की सांस्कृतिक एकता का परिचायक है। यानी प्राचीन भारत में ऐसी कौन सी बात है जो ये बताती है कि सांस्कृतिक जो एकता है प्राचीन भारत में पाई जाती थी। विविध भाषाएं ये नहीं बताती, भौगोलिक सीमाएं ये नहीं बताती, समान धार्मिक विश्वास। यानी प्राचीन भारत में सभी धर्मों पर क्या किया जाता था, विश्वास किया जाता था। तो ये राइट आंसर है। विदेशी आक्रमण भी इस बात को नहीं बताता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति में धर्म का तात्पर्य मुख्यतः किससे है। भारतीय संस्कृति में धर्म का तात्पर्य मुख्यतः किससे है। तो भारतीय संस्कृति हमेशा नैतिकता की बात करती है, कर्तव्य पर चलने की बात करती है। तो धर्म का तात्पर्य किससे होगा, नैतिकता और कर्तव्य से। केवल पूजा पाठ ये आंसर नहीं होगा, आडंबर नहीं होगा, और तीर्थ यात्रा से नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब ये देखो, वैसे ही ऑप्शन से ही क्लियर हो जाएगा कि भाई नैतिकता और कर्तव्य से ही धर्म का अर्थ लगाया जा सकता है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो सटीक ही नहीं बैठते इस प्रश्न पर। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। समाज में भेदभाव बढ़ाना ये उद्देश्य नहीं था। जीवन के 4 चरणों का संतुलित विकास करना यही उद्देश्य था। ये बिल्कुल सही बात है। केवल धर्म का प्रचार करना आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य नहीं था। विवाह से बचना ये नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। 4 आश्रमों को बताया गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक, और गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इन सभी आश्रमों को क्या है, प्राथमिकता दी गई है। तो जीवन के 4 चरणों का संतुलित विकास के लिए प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था का बनाया गया, और आश्रम व्यवस्था का ये उद्देश्य था कि जीवन के चारों जो चरण हैं वो संतुलित रूप से आगे बढ़ें। नेक्स्ट हम बात करें वसुधैव कुटुंबकम का भाव किस संस्कृति से संबंधित है। अभी अभी हम थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन कराया था आपको कि उसमें बताया था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की विचारधारा कहाँ से आई है, भारतीय संस्कृति से। और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा भी कहाँ से आई है, भारतीय संस्कृति से आई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट हम बात करें निम्न में से कौन सी विशेषता प्राचीन भारतीय संस्कृति में लोक परंपराओं की प्रमुख विशेषता को दर्शाती है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में लोक परंपरा, तो देखिए शहरीकरण इसका सही नहीं है। धार्मिक ग्रंथों की भाषा लोक परंपराओं से संबंधित नहीं थी। मौखिक परंपरा, ये लोक परंपराओं को मौखिक रूप से बोला गया, गाया गया। तो मौखिक परंपरा लोक परंपराओं की प्रमुखता को दर्शाती है। पश्चिमी प्रभाव भी इससे आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी।
नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय संस्कृति का साहित्य मुख्यतः किस भाषा में लिखा गया है, यानी जो प्राचीन भारत में जो संस्कृति का जो साहित्य था उस समय कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा प्रचलित थी, तो संस्कृत भाषा सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। और जो भाषा सबसे ज़्यादा प्रचलित थी उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, साहित्य लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, संस्कृत। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में गुरु शिष्य परंपरा का उद्देश्य क्या था। प्राचीन भारत में गुरु शिष्य परंपरा का उद्देश्य क्या था। तो देखिए प्राचीन भारत में जो गुरुकुल में पढ़ाई होती थी उस समय कुछ पुस्तकें जो आजकल जो पुस्तकें हैं, पुस्तकों में ज्ञान को संकलित किया गया है, उस समय इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं थी। तो गुरु जो है मौखिक रूप से शिष्यों को सिखाते थे और फिर वो जब गुरु वाले पद पर आ जाते थे तो वो अपने शिष्यों को सिखाते थे। तो मौखिक संचरण जो ज्ञान है मौखिक संचरण रूप से आगे बढ़ता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट हम बात करें प्राचीन भारतीय संस्कृति में ऋत शब्द का किसका प्रतीक है। ऋत, तो युद्ध के नियमों का ऋत का अर्थ नहीं होता। नैतिकता और प्राकृतिक व्यवस्था ये सही आंसर है। कृषि पद्धति नहीं है, व्यापार नीति नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ऋत शब्द का जो है वह नैतिकता और प्राकृतिक व्यवस्था का प्रतीक है। नेक्स्ट हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा वेद ऋचाओं का संकलन है। तो ऋग्वेद ऋचाओं का क्या है, संकलन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ऋग्वेद क्या है, ऋचाओं का संकलन है। राइट आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट है प्रपत्ति मार्ग किस दर्शन से संबंधित है। तो प्रपत्ति मार्ग जो है वो विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, आप इसको याद रखिए परीक्षा की दृष्टि से। तो प्रपत्ति मार्ग विशिष्टाद्वैतवाद से क्या है, संबंधित है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रुति और स्मृति में मुख्य अंतर क्या है। देखिए श्रुति जो है वो ईश्वरकृत है और स्मृति है मनुष्यकृत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। राइट आंसर क्या रहेगा इसका, बी। श्रुति ईश्वरकृत है और स्मृति मनुष्यकृत होती है। नेक्स्ट हम बात करें प्राचीन भारतीय शिक्षा में नैष्कर्म्य सिद्धांत किस ग्रंथ में बताया गया है, या निष्काम कर्म की जो बात है वो किस ग्रंथ में की गई है। तो वह की गई है गीता में। किसमें की गई है, गीता में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्तऋषि प्रणाली किससे संबंधित है। देखिए सप्तऋषि मंडल जो है हम वैसे भी हम गाँव में सुनते हैं कि सप्तऋषि 7 तारों का एक समूह है। तो तारे शब्द है तो वो किससे संबंधित है, खगोल विज्ञान से संबंधित है। तो वैदिक खगोल शास्त्र से संबंधित है सप्तऋषि प्रणाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है नास्तिक दर्शन की विशेषता क्या है। नास्तिक दर्शन की विशेषता है, देखिए नास्तिक दर्शन की विशेषता है वेदों को ना मानना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आप ऐसे समझेंगे ईश्वर में विश्वास ना करना। देखिए ऑप्शन में भी दे रखा है ईश्वर को मानना और मोक्ष को मानना, योग का पालन करना, ये नास्तिक नहीं है, ये आस्तिक के गुण है। वेदों को नहीं मानना नास्तिक दर्शन की क्या है, विशेषता है। नेक्स्ट है मनुस्मृति किस विषय पर आधारित ग्रंथ है। तो मनुस्मृति धर्म पर आधारित ग्रंथ है। तो धर्मशास्त्र पर आधारित ग्रंथ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट हम बात करें नवनीति शास्त्र के जनक किसे माना जाता है। नवनीति शास्त्र का जनक चाणक्य को माना जाता है। किसको माना जाता है, चाणक्य को। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी। अगला क्वेश्चन है कौन सा दर्शन क्षणिकवाद मोमेंटेरीनेस में विश्वास करता है। तो कौन सा दर्शन जो है वो क्षणिकवाद में विश्वास करता है। तो क्षणिकवाद में विश्वास करने वाला जो धर्म है वह है बौद्ध धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट हम बात करें स्वधर्मे निधनम श्रेय कथन किस ग्रंथ से लिया गया है। स्वधर्मे निधनम श्रेय कथन किस ग्रंथ से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। यह कथन गीता से लिया गया है। कहां से लिया गया है, गीता से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है त्रिरत्न राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट किस धार्मिक परंपरा से जुड़ा है। तो 3 रत्न जो है वह जैन परंपरा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, जैन परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ है। तो देखिए बौद्ध ग्रंथ क्या है, विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ है। न्याय सूत्र और मनुस्मृति और महाभाष्य जो है वो सनातन संस्कृति के क्या है, ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है उपनिषदों में ज्ञान को किस उपमा से प्रस्तुत किया गया है। तो उपनिषदों में ज्ञान को प्रकाश की उपमा से प्रस्तुत किया गया है। किससे प्रस्तुत किया गया है, प्रकाश की उपमा से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का आधार क्या था। भारतीय संस्कृति में
जो 4 वर्ण व्यवस्था जो थी उसका आधार क्या था? तो मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको कराया है, उसका आधार था कर्म। क्या था? कर्म। नेक्स्ट है, अहिंसा को सर्वोच्च धर्म किसने घोषित किया था? तो महावीर स्वामी ने अहिंसा को सर्वोच्च धर्म घोषित किया था। अहिंसा परमो धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा दर्शन प्रमाण को ज्ञान का स्रोत मानता है? प्रमाण को ज्ञान का स्रोत मानता है। प्रमाण को ज्ञान का स्रोत मानने वाला जो दर्शन है वह है न्याय दर्शन। कौन सा है? न्याय दर्शन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखें। नेक्स्ट है, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, कितने अध्याय हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18। महाभारत में कितने पर्व हैं या अध्याय हैं, कितने भाग हैं? 18 भाग हैं। अगला है, गीता के अनुसार स्थिर बुद्धि व्यक्ति की पहचान क्या है? ऐसा व्यक्ति जो मोह माया से क्या है? विमुक्त है और मोह माया से अलग है, उसको स्थिर बुद्धि व्यक्ति कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जो मोह माया से मुक्त हो। नेक्स्ट है, अष्टांग मार्ग किस धर्म का मूल सिद्धांत है? तो बौद्ध धर्म का अष्टांगिक जो मार्ग है बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है। तो इस तरह से दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन इसके किए हैं। आगे भी हम और क्वेश्चन करेंगे, तो प्राचीन भारतीय संस्कृति के क्वेश्चनों के माध्यम से हम इस टॉपिक को समझेंगे। मैंने थ्योरी की क्लास भी सेकंड पेपर के अकॉर्डिंग थ्योरी की क्लास भी ले रखी है, तो उन क्लासेज को भी आप देखिए। हिस्ट्री विषय से यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लासेज बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी और आने वाली परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री विषय से सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चाहे वो पीसीटी की भी तैयारी कर रहे हो, नेट की भी तैयारी कर रहे हो, तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।